नमस्कार दोस्तों, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंडिया और चाइना के बीच में हो रहे तनाव की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से चाइना वास्तविक बॉर्डर पर बहुत एग्रेसिव हो गया है। आप जानना चाहते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि चाइना को अक्साई चीन गंवाने का डर लग रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार ऐसी उटपटांग हरकतें क्यों कर रहा है? गलवान घाटी पर कभी दोनों के बीच में कभी विवाद नहीं रहा था, लेकिन चीन जहां अपना अचानक दावा क्यों करने लगा? इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अक्सर चीन को अक्साई चीन गंवाने का बहुत डर लग रहा है। अक्साई चीन ने हिंदुस्तान के लिए बड़ी तैयारी करके रखी है। अक्साई चीन के लिए हिंदुस्तान ने बड़ी तैयारी करके रखी है। भारत की ज़बरदस्त तैयारियों से चीन डर गया है। दरअसल पिछले 5 साल में भारत ने पूरे बॉर्डर इलाकों में रोड बनाना तीव्र गति से शुरू कर दिया और पिछले साल 5 अगस्त को भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। तब से लेकर चीन अक्साई चीन के लिए चिंतित है। उसको लगता है कि अब नेक्स्ट निशाना अक्साई चीन हासिल करना है और भारत इसके लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। लद्दाख के मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए चीन को यही चिंता है कि अगर अक्साई चीन हाथ से चला जाएगा तो उसका बेल्ट रोड, सिल्क एंड बेल्ट रोड का क्या होगा जो पाकिस्तान से निकलने वाला है। तो आज आपको हम बताते हैं कि अक्साई चीन वाकई में है क्या। अक्साई चीन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है और ये काराकोरम पर्वत की श्रृंखला के बीच में है। ये समुद्र तल से करीब 17,000 फीट ऊंचाई पर है और कश्मीर का कुल क्षेत्रफल का करीब 20% क्षेत्रफल उसमें आता है, जो करीब 38,000 किलोमीटर्स का होता है, जिस पर चीन ने अवैध कब्जा करके रखा है। अक्साई चीन विवाद में क्यों है? अक्साई चीन वैसे तो लद्दाख का हिस्सा है और उसका क्षेत्रफल करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है और यहाँ पे चीन ने सबसे पहले 1947 में घुसपैठ शुरू की। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब उसके बाद नेहरू की सरकार ने हमारे प्रदेश भले ही चाइना उठा के ले ले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसी उटपटांग और देश विरोधी प्रवृत्ति के कारण चाइना ने 1957 में वहाँ पे सड़क बना ली और 1958 में उसको अपने नक्शे में शामिल कर दिया। तब तत्कालीन कांग्रेस की नेहरू सरकार ने कुछ नहीं किया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए, जिसके बाद 1962 में युद्ध हुआ और भारत के पीठ पीछे चीन ने बहुत बड़ा खंजर भोंका और फिर भी जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं कि वो जगह रहने लायक नहीं थी, इसलिए हमने चाइना को दे दी। इसके विरुद्ध में तो आज कोई कांग्रेसी बोलने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि भूतकाल हमेशा कड़वा होता है और उसका जवाब उसके पास नहीं है। और 1963 में पाकिस्तान ने चीन को अक्साई चीन दे दिया। तो बेसिकली इस तरीके से अक्साई चीन पाकिस्तान और चाइना के हाथों में अवैध रूप से भारत का एक हिस्सा पड़ा हुआ है। 1947 में सबसे पहले वो कश्मीर रियासत का हिस्सा था और उसी वक्त राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने का समझौता किया था। इसी प्रकार कानूनी तौर पर ये अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। 1947 के बाद चाइना ने उसमें घुसपैठ शुरू की और नेहरू परिवार ने उसको पुरजोश में मदद किया। राजनीतिक महत्व क्या है अक्साई चीन का, आज वो हम आपको बताते हैं। ये जो अक्साई चीन है वो चीन की निगरानी के लिए बहुत अहम भूमिका बजाती है। ये चीन के सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ता है और मध्य एशिया में सबसे ऊंची जगह पर होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1950 के दशक में चीन ने इसमें सड़क बनाई थी जो सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले थे। और कुछ रोचक जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वो जानकर आपको बहुत हैरानी होगी।
कि अक्साई चीन का क्षेत्रफल करीब 38,000 किलोमीटर है और वो कई राज्यों के आकार से भी बड़ा है, जैसे कि गोवा से करीब 10 गुना बड़ा है, सिक्किम से 5 गुना बड़ा है, मणिपुर से करीब 1.5 गुना बड़ा है और आकार में भी कई देशों से बहुत बड़ा है, जैसे ताइवान से करीब 1.5 गुना उसका क्षेत्रफल है और बेल्जियम से भी वो काफ़ी बड़ा है। भूटान से थोड़ा ही छोटा है अक्साई चीन। अगर नेहरू ने 10 गलतियां ये नहीं की होती तो आज अक्साई चीन भारत का होता। नेहरू ने सेना को महत्व नहीं दिया और ना युद्ध की तैयारी की। गलती नंबर 2, चीन के खतरे को नेहरू ने नज़रअंदाज कर दिया था। नंबर 3, तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता दे दी थी। ये सबसे बड़ी गलती की जिसने आज भी भारत देश भुगत रहा है। और चौथी है, पंचशील के सिद्धांत को नेहरू समझ नहीं पाया, यानी कि नेहरू ने 1955 में स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। 5वां, अक्साई चीन में चीन की हरकतों को नेहरू ने हमेशा नज़रअंदाज किया। 6ठा, अक्साई चीन में नेहरू ने हमेशा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए, जो उसके बाद चीन ने पिछवाड़े पे सूल भोंका था। 7वां, जब तक खतरा समझ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8वां, सीमा पर सैन्य ताकत चीन के सामने कमज़ोर हो रही थी, किंतु नेहरू ने उसको सशक्त बनाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए। 9वां, युद्ध में वायुसेना उतारने की अनुमति नहीं थी। ये सबसे बड़ा ड्रामा था नेहरू का कि कैसे हम हमारे क्षेत्र को चाइना को दे दें। कभी आपने ऐसा सोचा है कि युद्ध में कोई देश अपनी वायुसेना को मना करे कि आपको हमारे देश को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा सिर्फ नेहरू ही कर सकता था। 10वां है, युद्ध के हालत पर भी नेता विदेश के दौरे पर थे। तो ये सबसे बड़े गलतियां नेहरू गवर्नमेंट ने की थी, उसके कारण आज अक्साई चीन पाकिस्तान के हाथ में से होकर भी चाइना के पास चला गया। तो दोस्तों, आपकी इस जानकारी पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।